तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग इधर काफी तेजी से फायर डेमन का जो एग्जिट था उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहीं यहाँ पर जो सेलेस्टियल हेवेंस की कपल्स हैं उन्हें दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगे थे उन्हें देखकर खुद हैरान थे कि भाई ये जो भी बंदा होगा 10,000 साल इसने कल्टीवेट किया होगा तब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ऐसा पति का मानना था। अब आगे और दोनों के रिलेशंस यानी ये जो कपल्स है काफी प्यारा है, क्योंकि 10,000 साल से एक दूसरे के साथ है। जैसे कि इनकी जो वाइफ रहती है जिनको ये जुआनेर कह के बुलाते हैं, वो कहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड को टेस्ट कर रही हो, तुम्हें पता है कि मैं रेस्ट्रिक्शंस में कितना अच्छा हूँ, और मेरे हिसाब से ये 10,000 साल इस बंदे ने कल्टीवेट किया होगा, नहीं तो इतना कम समय में कोई कैसे इतनी चीजें जान सकता है। और ये बताते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शंस मारने के लिए नहीं बनाए गए, इसलिए इसमें से किलिंग इंटेंट भी नहीं आ रहा है, लेकिन यह डिवाइन सेंस से लिंक है और बहुत सारे लेयर्स है। यानी यहाँ से अगर कोई भी पास करेगा तो उस बंदे को फील हो जाएगा कि इस एरिया में कोई आ चुका है। और मेन पार्ट ये नहीं है, उसने इसका जो ट्रिगर पॉइंट है एक घास के अंदर छिपा के रखा है, जहाँ पर कोई नॉर्मली सोचता भी नहीं है। जैसे कि अगर अगर आप रेस्ट्रिक्शन को एयर में हवा में मिक्स करोगे तो ईजिली कोई पहचान सकता है, किसी वस्तु के अंदर डालोगे तो मिड लेवल का माना जाता है, लेकिन ऐसे जगह घास वगैरह में ये बहुत हाई लेवल की टेक्निक है। अब वुमेन भी सोचती है कि इनके पति वांगवे कैसे हैं, अगर ये किसी की तारीफ कर रहे हैं मतलब कुछ तो ऐसा इन्हें मिला है जो इनका भी ध्यान खींच सकता है। फिलहाल मतलब ये बहुत सी चीजें बताते हैं कि उसने यहाँ पे इल्यूजन्स भी बनाए हैं रेस्ट्रिक्शंस के अंदर, नहीं तो 10,000 साल से कम समय में कोई लाइफ को कैसे समझ सकता है, डेथ को कैसे समझ सकता है, जो कि इतना खतरनाक रेस्ट्रिक्शन लगा पाए। इन चीजों को जो समझ सकता है वही ऐसा रेस्ट्रिक्शन बना सकता है। फिलहाल ये लोग यहाँ पर ग्रीड का वेट कर रहे थे कि उसे पकड़ेंगे, और ये वुमेन हंसती है कि जब ग्रीड हमें देखेगा तो क्या करेगा, क्या वो टोकन हमें दे देगा, क्योंकि ये लोग भी टोकन के लिए आए थे, या फिर फाइट करना चाहेगा। क्योंकि जब से ग्रीड ने इस डेमन स्पिरिट लैंड में एंटर किया था सेलेस्टियल कपल को पता चल गया था, क्योंकि ये लोग यहीं पर अंदर में कई हजार सालों से कल्टीवेट कर रहे हैं। इवन ऑल सीर जैसे लोग भी इनसे डायरेक्ट बैटल नहीं करना चाहते। इधर बहुत दिन बीत जाते हैं, जावी का स्पीड काफी तेज था, तो ये लोग फायर डेमन कंट्री का जो टाइड एबिस वाला एरिया था वहां पर लगभग पहुंच चुके थे, क्योंकि फायर डेमन कंट्री से ही आप बाहर निकल सकते हो। और इस दौरान जावी बताते हैं कि भाई देखो आगे में पर्पल मिस्ट है, जहां पर मेरा डिवाइन सेंस भी अंदर नहीं जा पा रहा है, लेकिन वहां पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स ट्रैप हैं उसके अंदर। अब वांगलिंग को ये लगता है कहीं मुरोंग जुओ वगैरह तो नहीं फंस गए हैं, लेकिन फिर जावी बताते हैं कि नहीं, टोटल वहां पर 5 या 6 लोग हैं। अब ये आगे बढ़ रहे थे और वांगलिंग का जो मस्क्विटो बिस्ट था वो हलचल ही कर रहा था कि मुझे बाहर निकलने दो। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मस्क्विटो बिस्ट बाहर निकलने को देख रहा था, क्योंकि यहाँ पर इसकी बिरादरी थी, बहुत सारे मस्क्विटो बिस्ट थे। अब इन मस्क्विटो बिस्ट के बीच में भी एक पर्पल मस्क्विटो था, जिसको ग्रीड ने अपने 7 निडल्स टेक्निक से कैसे भी करके कंट्रोल करके रखा था। अब यहाँ पर ग्रीड को दिखाया जाता है जो कि पर्पल मिस्ट के अंदर फंसा हुआ था। और ये जो डेमोनिक बिस्ट थे यानी कि ये अपने मॉस्क्विटोज, ये सच में काफी पावरफुल थे। हालांकि ये अपने 7 मैजिकल निडल्स को यूज कर रहा था ताकि इनके किंग को मार सके, उससे कंट्रोल करके फिलहाल रखा था। इसकी वजह से बाकी जो मच्छर थे वो अटैक नहीं कर रहे थे, और ये दिमाग लगा रहा था कि अगर टियानहो भी आता है यहाँ पर तो मैं इन मॉस्क्विटो विश को क्योंकि कंट्रोल कर रहा हूँ तो उससे भी मैं थोड़ी देर तक बैटल कर सकता हूँ। कहा ऐसा जाता है कि जहाँ भी ग्रीड जाता है वहाँ पर ट्रेजर होते ही होते हैं। और ग्रीड इस दौरान सोचता है कि लिंग टियानहो के जो ओल्ड मैन के डिसाइपल्स हैं उसमें अगर मैं चेनलोंग को छोड़ दूँ तो बाकी सभी कचरे के समान है, और इसके सबसे टोकन यहीं पर है, पर्पल मिस्ट में ही मिक्स है, और वो शेप लेता है। एक टाइम के बाद ही वो बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और अब तक ये इनको सेक्रीफाइस कर चुका होता, लेकिन सभी के अंदर स्वॉर्ड हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा सोच रहा था। इधर जाओई वांगलिंग से कहते कि मेरी और अभी इस पर्पल मिस्ट को भेद नहीं पा रही है, ये अलग ही है, लेकिन अंदर में जो लोग हैं वो तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इधर वांगलिंग थोड़ा चिंतित इसलिए था क्योंकि इसका मॉस्क्विटो बिस्ट वो पहली बार इसके बैग से बाहर निकला था, वो बेचैन था, और इसके मॉस्क्विटो को ये जो पर्पल मिस्ट था वो कुछ करता भी नहीं है। पर फिलहाल वांगलिंग के पास समय नहीं था, वो सोचता कि बाद में अपने इस मॉस्क्विटो को देखता हूँ। अब जाओई वांगलिंग के बॉडी में एंटर करते हैं और अपने डिवाइन सेंस से वहां पर कितने लोग हैं अब एग्जैक्ट ये सेंस करते हैं और बताते हैं कि 6 लोग हैं। और वांगलिंग को कहते हैं अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि इसके बॉडी में ये थे। तो वांगलिंग देख पाता है, लेकिन इस दौरान जो ग्रीड था वो अचानक से आंखें खोलता है, उसे फील हो जाता है कि कोई तो है। लेकिन ग्रीड डर इसलिए जाता है क्योंकि उसने 2 डिवाइन सेंस फेल किए थे। पहला वाला तो वांगलिंग का था जो कि असेंडेंट लेवल में, तो इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके पीछे जो औरत थी यानी सीनियर जाओई की, वो काफी ज्यादा पावरफुल है।
तो गाइस थोड़ी बहुत आवाज़ें आ सकती हैं क्योंकि मैं अपने सिस्टर के प्लेस पे हूँ और यहाँ पर क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम है। खैर आगे बढ़ते हैं। ग्रीड का प्रॉब्लम एक और था। जब ये इंजर्ड नहीं हुआ था तो ये इल्यूजनरी इन लेवल पे था, यानी कि सेटोनान के कल्टीवेशन के आसपास, वो शायद यांग लेवल पे है। लेकिन जब ये एक बार इंजर्ड हो गया तो इसका पावर लेवल गिर करके एसेंडेंट के पीक पर है। और प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एक बार आप एसेंडेंट के पीक पर पहुंच गए दोबारा से, मतलब गिर के, तो वहां से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत टाइम लेता है। सेटुनान इसलिए रिकवर कर पाए थे क्योंकि वो हेवन डिफाइंग बीड के अंदर थे। इधर वांगलिंग सीनियर जावी से कहता है, आपको नहीं लगता कि 100 साल से ये लोग गायब हैं? आपने एक चीज देखा था, वहां पर एक बंदा था जो कि शायद मेरे पावर लेवल को फील कर पाया था और वो खुश था, मतलब वो संकेत दे रहा था कि मैं इस ग्रिड के साथ नहीं हूँ। अब ये देख करके जावी भी अवाक रह जाते हैं कि यार ये बंदा इतना जल्दी इतना कैसे समझ सकता है। इन्हें समझ में आता है कि ये वांगलिंग, इसको मैंने भी अंडरस्टिमेट कर दिया। जो बंदा इतने 100 सालों में ही एसेंडेंट लेवल पे पहुंच सकता है, ये इसका नसीब नहीं था। इसने बहुत कुछ किया है और बस मेरे क्रिस्टल की वजह से नहीं पहुंचा ये। इसके अंदर अलग लेवल का विजडम है, ज्ञान बोल सकते हो। अब वांगलिंग कहता है कि सीनियर मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। अब जावी भी पूछते हैं क्या। वांगलिंग ने बोलता है कि आप अपने डिवाइन सेंस को ये जो पर्पल मिस्ट है उसमें मिक्स कर दो और मैं जाता हूँ ग्रिड से मिलता हूँ, तो हल्का हल्का आपका ऑरा ग्रिड फील करता रहेगा, तो मुझ पे अटैक भी नहीं करेगा और मैं फिर वहां पे जो करना है वो अंजाम दे पाऊंगा। जावी और ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि यार सही में नॉर्मल लोग ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वांगलिंग ये भी गेस कर चुका था कि ग्रिड का पर्पस टोकन है, ये इन्हें बताता है। और वांगलिंग ने ये भी बोलता है कि अगर हमें सीनियर किंग शुआंग के फादर से मिलना है, यानी कि इनकी जो बीवी थी टिंगिर जिसे ये बोलते हैं, तो पहले हमें सेलेस्टियल एम्पर किंग लिन से मिलना पड़ेगा, वही उनको जिंदा कर सकते हैं। तो जावी और ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि टेंशन मत लो, उसके लिए तो कुछ भी करेंगे। वांगली एक चीज़ और चेक करना चाहता था कि क्या ग्रिड इसे पहचान रहा है, क्योंकि अगर ग्रिड इसे पहचानता होगा तो उसे ये भी पता होगा कि इसके पास हेवनली डिफाइंग बीड है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हेवन डिफाइंग बीड कहाँ गया, तो वेट करो बस 15 एपिसोड, यानी कि 3 दिन, फिर मैं वांगलिंग को एक दूसरे दुनिया में भेजूंगा, वहां पे आपको पता चलेगा। अब इधर वांगलिंग एंटर करता है। डालुओ स्वॉर्ड का जो एक डिसाइपल था इसे पहचान लेता है कि तुम, क्योंकि डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट और हेवनली फेट सेक्ट में एक दुश्मनी है। पर ग्रीड का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता है। वांगलिंग को ये देखता है फिर आंखें बंद कर लेता है। अब इधर चेन लॉन्ग वांगलिंग से बात करता है कि हाँ मैं चेन लॉन्ग हूँ और तुम शायद हेवनली फेट सेक्ट के पर्पल डिवीजन के वांगलिंग हो, है ना। पर वांगलिंग चेंगलोंग के जवाब नहीं देता है, तो दूसरे डिसाइपल को गुस्सा आता है। एक तो ये लोग 100 साल से ट्रैप थे और वांगलिंग वो कंफर्म कर लेता है, क्योंकि जब कोई लंबे समय तक कहीं पर ट्रैप रहता है तो बेचैन तो होता ही है। तो वांगलिंग का कंफर्मेशन सही था कि ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब ये बंदा अपने ग्रीन ऑरा को मिक्स करता है अपने स्वॉर्ड के साथ और वांगलिंग पर अटैक करता है। अब इसका पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में था। वांगलिंग को गुस्सा आता है कि तुम अपने गेस्ट को ऐसे ट्रीट करते हो। चेनलोंग कुछ बोलने ही वाले थे पर वांगलिंग इस दौरान अपने स्लॉटर ऑरा को बाहर फैलाता है। अब दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे। इस दौरान चेनलोंग, जिस बंदे ने अटैक किया था उसका नाम था वू मा, उसे पीछे फेंक देता है और वांगलिंग से माफी मांगता है कि थोड़ा रेकलेस हो गया है, इसे जाने दो। बदले में वांगलिंग इसके तलवार को रख लेता है कि अब तुमने फाइट तो किया ही है तो तुम्हारा तलवार मेरा हुआ। चेनलोंग बोलते हैं ले लो भाई कोई बात नहीं। तो वू मा अपनी तलवार दे देता है, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि चेनलोंग बहुत शातिर बंदा था। अब इधर ग्रीड फाइनली आंखें खोलता है और वांगलिंग से कहता है कि लिटिल किड तुम्हारा फ्रेंड क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ग्रीड तो फील कर चुका था जब भी ये वांगलिंग पर अटैक करने को सोचता अचानक से जावी की ओर ज्यादा शार्प हो जाती, इसलिए ये वांगलिंग पर अटैक किया नहीं था। फिलहाल चेनलोंग वांगलिंग का इंट्रोडक्शन कराते हैं ग्रीड के साथ कि ये बंदा हमारे मास्टर के जनरेशन का है, ये इंजर्ड हो गए थे, नहीं तो ये बहुत पावरफुल होते हैं। वांगलिंग ये भी समझ जाता है कि चेनलोंग सिंपल नहीं है, क्योंकि इससे ग्रेड के बारे में सब चीज पता है और कम समय में ये पूरा बता दिया था। और अब चेनलोंग कहता है कि हमें यहाँ से निकलना है तो ये बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, यानी पर्पल मिस्ट का जो हो रहा है, नहीं तो हम नहीं निकल पाएंगे। अब वांगलिंग आगे बढ़ता है और अपने लाइफ फोर्स को एक्टिवेट कर देता है ताकि इस पर कोई पीछे से ना अटैक करे। चेनलोंग भी सेम चीज करता है, क्योंकि वांगलिंग ठीक है आया है बट उस पर ट्रस्ट कोई नहीं कर सकता। सबसे आगे ग्रेड था और ये हमेशा गार्ड पे रहता है, क्योंकि इसे पता था अगर थोड़ा भी इसका नजर हटा तो वो जो भी बंदा है स्वॉर्ड ऑरा वाला इस पर अटैक कर देगा। और एक चीज ये भी सोचता है कि यार ये वांगलिंग कैसे स्ट्रांग हो गया इतना। इधर वांगलिंग फाइनली अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है और बहुत सारे मॉस्किटो बीस्ट को देखता है। अब इसे समझ में आता है कि इसका मॉस्किटो बीस्ट इधर क्यों भागा था। ग्रीड को भी नहीं लगा था कि वांगलिंग इन बीस्ट को जानता है, लेकिन वांगलिंग ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है।
इस दौरान ग्रीड कहते हैं ये जो मिस्ट है, धुंध है पर्पल कलर का, अब ये गोल गोल घूम रहा है, बिजलियां भी कड़क रही हैं, तो हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। पर ग्रीड के अंदर एक लालच भी आ रहा था, इसलिए अभी ये माना था कि चलो हम इसे तोड़ते हैं, नहीं तो पहले तो ये सोच भी नहीं रहा था। फिलहाल ये एक फर्नेस निकलता है, भट्टी समझ सकते हो या कॉल्ड्रन बोल लो, उसमें इस मिस्ट को इकट्ठा भी करने लगता है। और ये जिन मॉस्किटोज को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उनके किंग को तो आदेश देता है, तो और ज्यादा ये मिस्ट गोल गोल घूमने लगता है और सिकुड़ना शुरू हो जाता है। चेनलोंग वगैरह पीछे हटने लगते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ है, पर ग्रीड हंसता है कि मैं 100 साल से वेट कर रहा था, पर्पल मिस्ट फाइनली अब मिक्स हो रहा है, एक में सिकुड़ रहा है और तुम इसके सेक्रीफाइस बनोगे। वांगलिंग इस दौरान जावी को कुछ बोलता है दिमाग से कि सीनियर, इस पर्पल मिस्ट में एक सेलेस्टियल ऑरा मिक्स है जो कि सभी कल्टीवेटर्स को ट्रैप कर सकती है। जब तक कि किसी के पास सेलेस्टियल रूट ना हो वो यहाँ से निकल नहीं सकते। तो जावी बोलते हैं टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे पास सेलेस्टियल रूट है तो मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ मिस्ट के आर पार भी, लेकिन उसका भी एक समय है। वांगलिंग डिसीजन बना चुका था और अब पीछे हटने लगता है। अब ये जो धुंध था ये सिकुड़ करके पर्पल गैस में एक लेयर बना लेता है, मोटा तगड़ा, और इस गैस को ये लोग भेद नहीं पा रहे थे, यानी बाहर निकल नहीं पा रहे थे। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी था, मतलब शरीर को भी गला देता था। बच्चे अपने लिंगटियानो के स्वर्ण एनर्जी को भी यूज करते हैं, बट ये गैस उसे भी एब्जॉर्ब कर जा रहा था। अब चेनलोंग वांगलिंग से रिक्वेस्ट करता है कि यार ऐसे टाइम पे क्या कोई फ्रेंड छोड़ के जाता है। ग्रिड भी इधर वांगलिंग से कहता है कि मैं तो तुम्हें मारना भी नहीं चाहता था, तुम फालतू में इस मैटर में है, अब तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकता। वांगलिंग पीछे नहीं हटता, ये वेट कर रहा था। धीरे धीरे जिस गैस से ये घिरे हुए थे वो सिकुड़ रहा था, तो ये लोग उसमें फंसे हैं तो अपने आप मर जाएंगे। चेनलोंग दोबारा से वांगलिंग को बोलता है, पर वांगलिंग पीछे हट चुका था और वांगलिंग के आसपास जावी का जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड का एनर्जी था वो घेरे मार रहा था। और चेनलोंग समझ रहा था कि भाई मेरे और इसके सेक्ट में अच्छा रिलेशन नहीं है, तो ये मदद तो करेगा नहीं। और चेनलोंग सोचता है यार मुझे इतना हेजिटेट नहीं करना चाहिए था, इस ग्रीड से पंगा ले लेना था, हम सभी शायद मिलके फाइट किए होते तो शायद ये इंजर्ड तो हो गया होता, तो शायद हमारे पास मौका रहता बचने का। इधर जावी वांगलिंग से कहते हैं कि जल्दी निकलो, ये जितना ज्यादा सिकुड़ेगा मुझे अपनी उतनी ऑरा यूज करनी पड़ेगी, और एक समय के बाद तुम भी बाहर नहीं निकल पाओगे मेरे साथ, तो 10 गिनती का तुम्हारे पास समय है। वांगलिंग की इधर जो नजर थी, ये जो 5 लोग थे स्वर्ण सेक्ट वाले, उनके स्वर्ण एनर्जी पर थी, यानी लिंग टियानो की एनर्जी पे। चेनलोंग उदास होते हैं, लेकिन अभी एक डिसीजन बना चुके थे, क्योंकि यहाँ से ये सभी को लेके तो निकल नहीं सकते, क्योंकि इनके पास जो स्वर्ण एनर्जी था बाकी चारों डिसाइपल्स से ज्यादा पावरफुल था। और अब ये अपनी स्वर्ण ऑरा अपने बॉडी के आसपास फोकस करते हैं और इस पर्पल मिस्ट से बाहर निकल जाते हैं, अपने भाइयों को सॉरी बोल के। बाहर निकलने के बाद कोई देख भी नहीं सकता है कि अंदर क्या चल रहा है। अब इधर वूमा वगैरह को गुस्सा आता है कि यार हम तो मरने ही वाले हैं, तो इस वांगलिंग को मार ही देते हैं। इधर जावी वांगलिंग को लगातार कह रहे थे जल्दी करो। वांगलिंग ने बोलता है कि सीनियर मेरी मदद करिए, मुझे इन चारों का जो स्वॉर्ड डिवाइन सेंस है वो चाहिए। अब 10 घंटे का समय था इसके पास। जावी बोलते कि उसके बाद मैं तुम्हें लेके बाहर निकल ही जाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। वांगलिंग बढ़ता है एकदम बिजली के समान। अब इनमें से जो सबसे कमजोर बंदा था सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में, उसे निपटाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि वांगलिंग उसे कब मार गया, उसके स्वॉर्ड ऑरा को ले लेता है। दूसरा बंदा था शीशे, उसे फील ही नहीं होता है, इसके सामने फ्लैश के समान एक बंदा प्रकट होता है और इसके लाइफ फोर्स को भी खत्म कर देता है, चीख के ये मर जाता है। लेकिन इसके अंदर जो लिंग टियानो का स्वॉर्ड एनर्जी था वो कोलैप्स कर जाता है, यानी जैसे ये मरता है तो वो एनर्जी तो वांगलिंग को नहीं मिल पाती है, बचा था वो माँ। और ये अपने स्वॉर्ड ऑरा को यूज करने वाला था, तभी इसके सामने जू गुओ प्रकट होता है कि सीनियर ब्रदर ये मैं हूँ। पर तभी अचानक से एक हाथ फिर से इनकी तरफ बढ़ता है इस धुंध के बीच में, और वूमा के थर्ड आई को टच करता है। पर इस दौरान 10 गिनती का समय पूरा हो चुका था, तो सीनियर जाओई वांगलिंग को लेकर निकल जाते हैं। वांगलिंग को थोड़ा निराशा होती है कि यार एक और बंदा बचा था, इसे बस 2 ही स्वॉर्ड एनर्जी मिल पाई, क्योंकि एक का तो जैसे इसने मारा था स्वॉर्ड एनर्जी ही गायब हो गया था। और जाओई और खुश होते हैं कि यार ये वांगलिंग डिसीजन लेने में हिचकता नहीं है। कोई भी रहता ऐसा सिचुएशन में तो पहले सोचता कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं, पहले जान बचे तो लाखों उपाय। लेकिन ये बंदा ये अलग ही है, इसे पता है कि इसकी एबिलिटीज क्या है। इधर ग्रेड को दिखाया जाता है, चेनलोंग भी बाहर आ चुका था और कहता है कि ग्रेड तुम मास्टर को ये चीजें कैसे एक्सप्लेन करोगे जो तुमने किया है। फिलहाल ग्रेड इसे कुछ बोलता नहीं, मॉस्किटो बीस्ट की तरफ देख रहा था जो कि आगे में थे और काफी ज्यादा थे। हालांकि ग्रेड किंग बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर भी ये मच्छर बहुत ही ज्यादा वायलेंट नेचर के थे, तो ये बहुत चौकन्ना था। फिलहाल ये चेनलोंग को बोलता है कि जब तुम्हारे मास्टर आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा मुझे जो बताना है। इधर वांगलिंग भी इस पर्पल मिस्ट से बाहर निकल चुका था। अब इसे देख करके ग्रीड भी हैरान था और गुस्सा भी आता है, और क्योंकि किंग बीस्ट को ये कंट्रोल कर रहा था, किंग मच्छर को, तो उससे और उसके बाकी सेनाओं को यह वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है।
ये बेसिकली वांगलिंग के ओरिजिन सोल को निकालना चाहता था ताकि सेटुनान कहाँ पर है उसके बारे में ये पता कर पाए। क्योंकि बात ऐसी है, जब वांगलिंग सुजाकू प्लेनेट पे था तो ग्रीड भी वहीं पे था। और अगर आपको याद हो तो ईस्टर्न डेमन स्पिरिट सी के आसपास इसने वांगलिंग को देखा था और इसके अंदर इसने पहली बार सेटू के ऑरा को फील किया था। वांगलिंग फिलहाल इन मच्छरों को देखता है जो कि इसकी तरफ बढ़ रहे थे, पर इनके झुंड में से एक मच्छर निकलता है जो कि पर्पल कलर का था और ये वांगलिंग का मच्छर था। और ये काफी तेजी से वांगलिंग के करीब पहुंचता है, काफी एक्साइटेड था। और जो भी मच्छर वांगलिंग की तरफ बढ़ रहे थे वो भी अब रुक जाते। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्योंकि ग्रीड इनके किंग मच्छर को कंट्रोल करके था, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहे थे। ग्रीड फिर से चिल्लाता है, 7 मैजिक नीडल इम्प्रिंट। और इस दौरान एक मच्छर बाहर आता है जिसके बॉडी पर 7 सिल्वर निडल्स चुभे हुए थे। यही था वो किंग मच्छर। और वो स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि वो ग्रेड के कंट्रोल में था और उससे छूटना चाहता था, चिल्ला रहा था। वो मच्छर दिखने में काफी बड़ा था, उसके बॉडी से मानो एक लाइटनिंग पावर निकल रही थी जो कि वांगलिंग के मच्छर की तरफ पड़ती है। अब वांगलिंग का मच्छर कुछ फील करता है और उसके ऊपर जाके बैठ जाता है और अपने डंक को इस बड़े मच्छर पे भोंक देता है, यानी कि कड़ा देता है। यानी उसकी पावर को ये ले रहा था, शायद वो बोल रहा था कि भाई मेरे पावर को ले लो, ये मुझे कंट्रोल कर रहा है। और अब वो राहत फील करता है। जायंट मच्छर यानी बड़ा मच्छर जो था वो मर जाता है। अब वांगलिंग के मच्छर की साइज बड़ी होने लगती है और जो पर्पल कलर था वो और गहरा हो जाता है। इसकी ऑरा को बाकी लोग नहीं फील कर सकते थे, पर मच्छर लोग फील कर सकते थे। और फिलहाल ये गर्जन करता है, गुर्राता है ग्रीड की तरफ देखकर। और बाकी मच्छर भी अब इसकी बात सुनते हैं और ग्रीड की तरफ बढ़ने लगते हैं। ग्रीड एकदम कांपने लगता है, फिर से 7 सिल्वर निडल्स यूज करता है और जो मच्छर मर गया था किंग मच्छर उसे इकट्ठा कर लेता है। इधर वांगलिंग फिंगर ऑफ डेथ को ग्रीड की तरफ बढ़ा देता है। चेनलंग जो थोड़ा दूरी पर था वो भी दिमाग लगाता है कि सही मौका है और अपने तलवार से ग्रीड पर एक अटैक कर देता है। हालांकि वांगलिंग और चेनलंग कभी मिलकर बैटल नहीं किए थे, पर दोनों समझ रहे थे वक्त की नजाकत को। और इधर इसे ये मच्छर घेरे कर रहे थे, घेरा बना रहे थे। अब ग्रीड एक टेक्निक यूज करता है, स्पेल बोल सकते हो, डेथ डेवोरर फर्स्ट स्टाइल। अब इसके आसपास एक ग्रीन गैस का पंजा बनता है और धीरे धीरे वो एक झरने में बदल जाता है। और वांगलिंग का जो फिंगर ऑफ डेथ था इस झरने से आके टकराता है ग्रीन गैस से। चेनलॉन्ग ने जो अटैक किया था ड्रैगन स्वॉर्ड स्पिरिट को, वो भी इस ग्रीन गैस को टच करता है। फिलहाल दोनों के अटैक को ये काउंटर कर देता है और ग्रेड को गुस्सा आता है कि तुम दो बच्चे मुझ पे अटैक कर रहे हो। चेनलॉन्ग भी चिल्लाता है कि वांगलिंग हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें इसे मार देना चाहिए, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। और फिलहाल ये अपने ओरिजिन ब्लड एसेंस को अपने तलवार पे यूज करता है। वांगलिंग भी समझता है, ये अपने आईब्रो को टच करता है और स्लॉटर और इसका बाहर निकलता है और उसको ये अपने उंगली पे फोकस करने लगता है। बस एक जो रेसा था वो इसे ओरिजिन सोल में छोड़ देता है, क्योंकि अगर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसका स्लॉटर और फिर शुरू से इसे बनाना पड़ेगा। लिंक टियानो हो कि तुम ब्रोकन स्वॉर्ड स्पिरिट को यूज कर रहे हो और तुम ऑल सीर के स्लॉटर आर्ट को, ऐसा ग्रेड बोलता है। लेकिन अभी ये बहुत कमजोर है तुम दोनों का स्पेल, तुम लोग उस लेवल पे नहीं हो। अब ग्रीन यहाँ पर एक ट्रेजर निकालता अपने बैग में से जो कि पहाड़ के समान था और काफी तेजी से बड़ा होने लगता है। दूसरे हैंड से यह डेथ डेवोरर सेकंड स्टाइल यूज करता है और माउंटेन का जो सोल था उससे निकाल लेता है। मन एक औरत थी इस माउंटेन के अंदर में जिसे किसी सेलेस्टियल ने कल्टीवेट किया हो। माउंटेन का बेसिकली ये आत्मा था और ये बोलता है कि माना कि मेरा कल्टीवेशन उस लिंक टियानो के जैसा नहीं है, न तो उस ऑल सीर के जैसा है, बट मेरे पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। और वैसे भी ये स्पेल तुम दोनों का नहीं है, तुमने किसी से सीखा है। अब माउंटेन सोल की वजह से जो चेनलोंग का अटैक था वो एक प्रेशर फील करता है जो इसने ब्लैक ड्रैगन अटैक बनाया था और वो सप्रेस होने लगता है। चेनलोंग इधर खून की उल्टी करता है और सोचता है कि भाई ये क्या स्पेल है। वांगलिंग का जो स्लॉटर हो रहा था जो कि उस माउंटेन से जाकर टकराने वाला था उसे वांगलिंग एक में फ्यूज किया था, अब उसे 1 मिलियन में बदल देता है, यानी कि बांट देता है। लेकिन फिर भी माउंटेन सोल से जो सेलेस्टियल ऑरा निकल रहा था वो इतना पावरफुल था कि वांगलिंग की एक एक स्लॉटर ऑरा को डिस्ट्रॉय कर देता है। वांगलिंग भी हैरान था कि यार ये पहाड़ खुद में एक सेलेस्टियल ऑरा है और ये ग्रीड का नहीं है। ग्रीड हंसता है क्योंकि मस्किटो बीस्ट का जो रेंज था उससे भी अब ये बाहर निकल चुका था और ये बताता है कि तुम्हें पता है ये पहाड़ क्या है? ये सेलेस्टियल रियल्म का पहाड़ है। इसे मैंने 10,000 साल पहले सेलेस्टियल रियल्म से बाहर खींच लिया था और सील कर दिया था। इधर वो जो पर्पल मिस्ट था वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और एक बॉल के जैसा बनने लगा था। वांगलिंग जानता था कि उसके अंदर एक बंदा बचा हुआ है, डालुओ स्वॉर्ड सेट का डिसाइपल। सिकुड़ते सिकुड़ते ये जो धुंध था ये कुछ 7 फीट का हो जाता है और धीरे धीरे एक टोकन में बदल जाता है, यानी जो भी उसके अंदर रहा होगा वो तो मारा जा चुका था। ग्रीड के अंदर ग्रीड आता है। ग्रीड मतलब लालच होता है, इस बंदे का नाम ही लालच है और इसके अंदर अब लालच आता है। अब ये टोकन को पकड़ने के लिए बढ़ता है, पर तभी वो जो मच्छर थे वो फिर से गुर्राने लगते हैं
खास करके वांगलिंग का मच्छर जब गुर्राता है तो बाकी मच्छर भी गुस्से में ग्रेड की तरफ देखते हैं। मच्छर क्या करते हैं कि तुरंत अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर देते हैं, ब्लड में बदल जाते हैं और काफी तेजी से मूव करते हैं और फिर से मच्छर में बदल जाते हैं। यानी वो भी स्पेल यूज कर पा रहे थे। इधर वो जो पर्पल मिस्ट था वो सिकुड़ चुका था पूरी तरह से। टोकन अब सॉलिड में होने लगता है। अभी ये टोकन गोल्डन कलर का चमक रहा था। वांगलिंग और चेनलोंग दोनों की नजरें इस टोकन पर ही थी। अब क्योंकि यहाँ पर टेलीपोर्टेशन कोई यूज नहीं कर सकता, ये स्पेस में बहुत सारे फ्लक्चुएशन है, नहीं तो अगर आप यूज करोगे तो अननोन स्पेस में फंस जाओगे और शायद निकलना वहां से नामुमकिन था। तो बस दोनों स्पीड यूज करते हैं। वांगलिंग स्टॉप स्पेल यूज करने वाला था, पर तभी ग्रेट चिल्लाता है कि तुम दोनों कितनी मजाल, तुम बच्चों। तो स्टोरी यहीं